उद्धार। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वो सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता घटाव पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी, पावस घटाव काल के जल घटाव गुजरे की 1 या 2 हजारों तक नौबत पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी घटाव छोटी शादियां 500 से 1000 तक तय हो जाती थी। अब मामूली घटाव मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो ये हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता को चिंता नहीं होती। वो अपने ऊपर उनके विवाह भार को अनिवार्य नहीं समझता। यह उसके लिए कंपल्सरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा, उससे भागकर कहाँ जाएंगे। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वो सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता घटाव पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई, वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फा तो ये है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं, वहीं अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी, पावस घटाव काल के जल घटाव गुजरे की 1 या 2 हजारों तक नौबत पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी घटाव छोटी शादियां 500 से 1000 तक तय हो जाती थी। अब मामूली घटाव मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो ये हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता को चिंता नहीं होती। वो अपने ऊपर उनके विवाह भार को अनिवार्य नहीं समझता। यह उसके लिए कंपल्सरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा, उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई, वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फा तो ये है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं,
वहीं अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी, जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेते हैं, कोई बूढ़े के गले कन्या को मरकर अपना गला छुड़ाता है, पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ, थेलम थेल है। मुंशी गुलजारीलाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यूं उनकी स्थिति बुरी न थी, 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय, बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करे तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था, क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेते हैं, कोई बूढ़े के गले कन्या को मरकर अपना गला छुड़ाता है, पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ, थेलम थेल है। मुंशी गुलजारीलाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यूं उनकी स्थिति बुरी न थी, 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय, बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करे तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था, क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ घटाव धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था, लड़का सुशिक्षित। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर बार घटाव एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूंगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वो टस से मज नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूंगा। समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करें क्या। यूं उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं। गुलजारीलाल बोले, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूं, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री ने कहा, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारीलाल बोले, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद्व रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वो सब विवाह ही में है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर घटाव सपाटा करूंगा। स्त्री बोली, है तो वास्तव में बात यही, विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीना बाद मुंशी गुलजारीलाल के पास वर ने ये पत्र लिखा, घटाव घटाव। बहुत दौड़ घटाव धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था, लड़का सुशिक्षित। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर बार घटाव एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूंगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वो टस से मज नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूंगा।
समझ में नहीं आता, विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है, मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करे क्या। यूं उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं। गुलजारीलाल बोले, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूं, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री ने कहा, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारीलाल बोले, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद्व रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वो सब विवाह ही में है। मैं भी कॉलेज में था, तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर घटाव सपाटा करूंगा। स्त्री बोली, है तो वास्तव में बात यही। विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीना बाद मुंशी गुलजारीलाल के पास वर ने ये पत्र लिखा, घटाव घटाव। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें ये भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा, और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी, वो आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ, और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वो तो होगा है, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 5-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, उन दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई, और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से ये कह दूं तो वो रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी, और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी, मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें ये भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा, और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी, वो आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ, और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुलजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। स्त्री ने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारीलाल बोले, बस घटाव, बस ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री ने कहा, राम नाम लेके विवाह करो,
कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। जो होना है वो तो होगा है, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 5-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूं। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, उन दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से ये कह दूं तो वो रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूं, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुलजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। स्त्री ने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारीलाल बोले, बस घटाव बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री ने कहा, राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। गुलजारीलाल बोले, यही तो मैं सोच रहा हूं। स्त्री बोली, न हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ। कहीं सचमुच ये बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहे। गुलजारीलाल ने कहा, तुम भी पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो ये गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री बोली, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वो कुछ न कर सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता, यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थीं, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। सोचता कहाँ चला जाऊं। विवाह की कल्पना ही से उसके प्राण सूख जाते थे। उस अबला की क्या गति होगी। जब उसे यह बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा। नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूंगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। गुलजारीलाल बोले, यही तो मैं सोच रहा हूं। स्त्री बोली, न हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ। कहीं सचमुच ये बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहे। गुलजारीलाल ने कहा, तुम भी पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो ये गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री बोली, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वो कुछ न कर सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे।